ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति विनती। ब्रह्मा जी ने स्तुति की कि प्रभु, भगवान कृष्ण से कि प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षा कालीन मेघ के समान श्यामल है। इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीतांबर शोभा पाता है। आपके गले में घुंघची की माला, कानों में मकराकृति कुंडल तथा सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सबकी कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्षस्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का और बगल में बेट और सिंगी तथा कमर की भेंट में आपकी पहचान बताने वाली मौसरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक का सुंदर वेश मैं और कुछ नहीं जानता। बस मैं तो इन्हीं चरणों पर निछावर हूँ। स्वयं प्रकाश परमात्मन आपका यह श्री विग्रह भक्त जनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्हमयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है? प्रभु, यह तो अपराकृत शुद्ध सत्यमय है। मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। फिर आत्मानंद अनुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई भी एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है? प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रत्यंत न करके अपने स्थान में ही स्थिर रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा की गई हुई आपकी लीला गाथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर वाणी मन से विनयातन होकर सेवन करते हैं। यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते। प्रभु, यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के प्यार के अधीन हो जाते हैं। भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत
बस कल्लेश ही कल्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोथी भूसी कूटने वालों को केवल परिश्रम नहीं मिलता है, चावल नहीं मिलता है। हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योगी योगादि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला गाथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। उस भक्ति से आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली। हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रतिहार करके शुद्धांतःकरण से जानी जा सकती है। जानी जा सकती है। जानने की प्रक्रिया यह है कि विशेष आकार से परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात्कार किया जाए। यह आत्माकारता घटपटादि रूप के समान यज्ञ नहीं है, प्रत्युत आवरण का भंग मात्र है। यह साक्षात्कार यह ब्रह्म है, मैं ब्रह्म को जानता हूं, इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। परंतु भगवान जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकण, ओस की बूंदे तथा उसके चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों तक को गिन डाला है, उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए। सो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय, गद गद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आर्य पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी
आपकी माया के चक्र में हैं, फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु, मैं आपके सामने ही हूँ। क्या आग के सामने चिंगारी की भी कुछ गिनती होती है? भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ। आपके स्वरूप को मैं ठीक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी मान बैठा था। मैं अजन्मा जगकर्ता हूँ। इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। इसलिए आप यह समझकर कि यह मेरे ही अधीन है, मेरा भृत्य है, इस पर कृपा करनी चाहिए। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरे स्वामी, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड भी मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं, जैसे झरोखी की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहाँ अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत शुद्र में और कहाँ आपकी अनंत महिमा। विद्युतियों की पकड़ में ना आने वाले परमात्मा जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञानवश अपने हाथ पैर पीटता रहता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिए वह कोई अपराध होता है और नहीं है? इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आपकी कोख के भीतर ना हो? श्रुतियां कहती है कि जिस समय तीनों लोक प्रलय कालीन जल में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता। तब आप ही बतलाइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा हैं। प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण, नार, जीव और अयन आश्रय हैं। आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर हैं, इसलिए आप नारायण, नार, जीव और अयन प्रवर्तक हैं। आप समस्त लोगों के साक्षी हैं, इसलिए भी नारायण, नार, जीव और अयन जाने वाला है। नर से उत्पन्न होने वाले, जल में निवास करने वाले करने के कारण जिन्हें नारायण, नार, जल और अयन निवास स्थान कहा जाता है, वे भी आपके एक अंश ही है।
वह अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही है। भगवान, यदि आपका वह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था, तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा? जबकि मैं कमलदल के मार्ग से उसे 100 वर्ष तक जल में ढूंढता रहा। फिर मैंने जब तपस्या की, तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया, और फिर कुछ ही क्षण में वह पुनः क्यों नहीं दिखा? अंतर्धान क्यों हो गया? माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे, अभी इसी अवतार में आपने इस बाहर दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई थी। इससे यही तो सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया है। जब आपके सहित यह संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है, वैसा ही आपके उदर में भी दिखता है। तब क्या यह सब आपकी माया के बिना ही आप में प्रतीत हुआ? अवश्य नहीं, आपकी लीला है। उस दिन की बात जाने दीजिए, आज की ही लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया है? पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल वाल, बछड़े और छड़ी छीके भी आप ही हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सबके सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था, परंतु जब आप केवल अपरिमित आदित्य ब्रह्म रूप से शेष रह गए हैं। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं, उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप से प्रतीत होते और उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे ब्रह्मा रूप से, पालन के समय अपने विष्णु रूप से और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। प्रभु, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं। इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दे। इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दे और सत्य पुरुषों पर अनुग्रह करे, कृपा करे। भगवान, आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर हैं।
जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है। इसलिए यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। आप परमानंद परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत है। यह माया से उत्पन्न एवं विलीन होने पर भी आपने आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है। प्रभु, आप ही एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा जो है, आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्मादि विकारों से रहित है। आप स्वयं प्रकाश है, इसलिए देश, काल और वस्तु जो पर प्रकाश है, किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते हैं। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप में ना तो किसी प्रकार का मल है और ना अभाव। आप पूर्ण एक है। समस्त उपाधियों से युक्त होने के कारण आप आत्म स्वरूप है, आप अमृत स्वरूप है। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है। जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं। वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। वो इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। संसार सागर के झूठा होने के कारण इससे पार जाना भी अविचार दशा की दृष्टि से ही है। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते हैं, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम स्वरूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है। किंतु ज्ञान होते ही इसका अत्यधिक प्रलय हो जाता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही, जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीति होती है और भ्रम के निर्व्यक्त होते ही उसकी निर्विक्ति हो जाती है। संसार संबंधी बंधन और उसे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित है। वास्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम हैं। वास्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम हैं। ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है,
वैसे ही विचार करने पर अखंड चित्त स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में न बंधन है और न मोक्ष है। भगवान कितने आश्चर्य की बात है, भगवान कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं, अपने आत्मा पर लोग आपको पराया मानते हैं और शरीर आदि है पराये, किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा पर लोग आपको पराया मानते हैं और शरीर आदि है पराये, किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं। और इसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं, इसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं। भला अज्ञानी जीवों का यह कितना बड़ा अज्ञान है। हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में ही विराजमान है, इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। क्योंकि यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है, रस्सी में सांप नहीं है, नहीं होती है, फिर भी उस प्रतीयमान सांपों को मिथ्या निश्चय किए बिना भला कोई सत्पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है। अपने भक्त जनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है, उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्य आदि साधन रूप अपने प्रत्यंत बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान, मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा करो। मेरे स्वामी, जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णतः तृप्त न कर सके, परंतु आपने ब्रज की गायों और ग्वाल वालों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है, वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है, वे ही अत्यंत धन्य है। अहो, नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग है, वास्तव में उनका अहोभाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने
सगे संबंधी और सुहृद हैं। अच्युत, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि इन ब्रजवासियों की मन आदि 11 इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदीना से भी मादक मधुर मकरंद रस पान करते रहते हैं। जब उसका एक एक इंद्रियों से पान करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है। प्रभु, इस ब्रजभूमि में, इस ब्रजभूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूली अपने आप उड़कर पड़ ही जाएगी। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं। इसलिए उनके चरणों की धूली मिलना आपके ही चरणों की धूली मिलना है, और आपके चरणों की धूली को तो श्रुतियां भी अनादि काल से अब तक ढूंढ ही रही है। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फल स्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर ऋण नहीं हो सकते हो, ऋण नहीं हो सकते हो, ऋण नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों आघासुर, बाकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान पूर्ण थी, फिर जिन्होंने अपने घर, धन, सज्जन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है, जिसका सब कुछ आपके लिए ही है, उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे उड़ीन हो सकते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तभी तक राग, द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेरियों की तरह जकड़े रखता है। जब तक जीव आपका नहीं हो जाता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता है। प्रभु, आप विश्व के बखेरे से सर्वथा रहित हैं,
फिर भी अपने शरणागत भक्त जनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहे। मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं। यह संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आपसे मैं और क्या हूं? जब अब आप मुझे स्वीकार कीजिए प्रभु, अब आप मुझे स्वीकार कीजिए। मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर आप यदुवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। प्रभु, पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान हैं। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों को नष्ट करने वाले आप चंद्रमा हैं। सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय हैं। भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं।